नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की संपूर्ण जानकारी को बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, फीस कितनी होती है, एग्ज़ाम के डेट कब होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम को दिया था और मेरा रैंक 228 था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों ये जान जाइए कि जो आपका ये ऑनलाइन फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से होगा। और जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, जब आप लोग एडमिट कार्ड है तो उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एडमिट कार्ड है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ दोस्तों कि इसमें अगर आप निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं कि होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कलम नंबर 7 अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है ना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए हैं जिसमें से केवल एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रश्न अगर सही उत्तर आप दे रहे हैं तो 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, या प्रत्येक गलत के लिए 0.66 या 1/3 ऑफ 2 मार्क्स अंक काट लिए जाएंगे। मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, इतना तो फिक्स हो गया। अब देखिए दोस्तों कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इसमें देखिए दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक प्रथम पाली में होता है, एक सेकंड पाली में। तो प्रथम पाली जो होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है आपका, ये सारे लोगों के लिए सेम होता है, चाहे वो कला वर्ग का हो, चाहे वाणिज्य वर्ग का हो, चाहे कृषि वर्ग का हो, चाहे कॉमर्स वाले हों। ठीक है, सारे लोगों का सेम होता है। उसमें 50 क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान आएगा। अब 50 क्वेश्चन आपका भाषा से आता है, तो भाषा में हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको लेना रहता है। तो 50 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश के हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सेकेंड में आपका देखेंगे तो सेकेंड में आपका रीजनिंग आता है और मैथ। तो रीजनिंग ज़्यादा होते हैं, मैथ में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। उसमें भी आपका परसेंटेज से थोड़ा सा ज़्यादा आता, लाभ हानि हो जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करिएगा, रीजनिंग ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका इसमें 50 क्वेश्चन होता है आपके सब्जेक्ट से। मतलब कि अगर कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग का, वाणिज्य है तो वाणिज्य, विज्ञान है तो विज्ञान, कृषि वर्ग के हैं तो कृषि। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पैटर्न। अब पैटर्न के बारे में अभी इसका पूरा मतलब बता रहा है, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हो, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। अभी ये तो बस एक मोटी मोटा आपको बता देना कि कैसे सारे एडमिट कार्ड पे क्या क्या लिखा है। ये तो एडमिट कार्ड की बात होगी, अभी पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगर आप लोग एग्जाम देंगे उसके बाद आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा। देखिए मेरा स्कोर कार्ड है दोस्तों, इसमें टोटल हमको 302 नंबर मिले थे और मेरा इसमें रैंक था दोस्तों 228 ओबीसी रैंक थी और स्टेट रैंक आप मेरा 584 था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे उसके अलावा आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो कॉलेज अलॉटमेंट में अगर जो आप कॉलेज भरे होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने ज़िले का ही जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज भरा था, तो पीजी कॉलेज में ही से मुझे अलॉटमेंट का कंफर्मेशन लेटर आया और यहाँ पे मेरा पहले ही राउंड में हो गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राउंड फर्स्ट मतलब कि कई राउंड में मतलब आपको अलॉटमेंट होते हैं, तो मेरा पहले राउंड में हुआ था, तो ये पहला राउंड हो गया दोस्तों। और उसमें पहले राउंड में जब फीस टोटल आपको उसमें 5,000 रुपये फीस पे करने होंगे। ठीक है, अगर सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि 5,000 फीस लोग पहले मांग लेते हैं, अगर और उसी को अगर मान लीजिए आपका कंफर्म कर देंगे तो वो 5,000 फीस है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप कंफर्म नहीं करें तो आपके 5,000 फीस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है फीस के बारे में। अब आप देख लेते हैं फीस। अगर आप लोगों को पता चल गया 5,000 रुपये फीस लेती है, और देखिए इसका चालान जब कटेगा, देखिए अब मेरा खुद यहाँ पे देखिए, जब मैं उसको कंफर्म किया तो टोटल मेरा फीस क्या हो गया। एडवांस जो फीस जमा किए तो 5,000 था वो था। अब रजिस्ट्रेशन फीस टोटल जो कि 5750 रुपये टोटल मेरे फीस लगे थे। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई सरकारी कॉलेज के। अगर आप लोग प्राइवेट में जिसका एडमिशन हो रहा है तो इसकी फ़ीस होती है 52,000। कितनी होती है? 52,000 के आसपास में फ़ीस होती है। ठीक है दोस्तों, 52,000 फीस होती है इन लोगों को। और उसके साथ जो कॉलेज का एक्स्ट्रा फीस होता है 100, 200, 500 जो भी लगता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका फ़ीस के बारे में। अब सारी जानकारी लगभग आपको कंप्लीट हो गई होंगी। अब बात मैं कर लेता हूँ कि जो भी आपके पेपर होते हैं, पेपर किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में जो अभी बता रहे थे। तो अगर जो उसमें 2 पेपर होंगे तो पहला पेपर की बात करते हैं। तो पहले पेपर में आपका जनरल नॉलेज आएगा जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और आपका इंग्लिश आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। मतलब इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको चूज करना रहेगा और टोटल आपको टाइम दी जाएगी 3 घंटे। इसके बाद अगला जो पेपर होता है इसी तरह से, तो इसमें आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आपकी रहती है, मैथ हल्का फुल्का रहता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के। इसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट
जिस वर्ग से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उस वर्ग का आपका, जैसे मान ली साइंस वाले हैं तो साइंस का 50 क्वेश्चन रहेगा, आर्ट का 50 क्वेश्चन, कॉमर्स वाले 50, उसका भी 50 क्वेश्चन, सब उनका 50 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है। और टाइम दी जाती है टोटल 3 घंटे, 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे शाम वाले, 2 पेपर में होते हैं, 2 पेपर होते हैं। 3 घंटा सुबह में पेपर लिया जाता है, 3 घंटा शाम में, 2 पाली में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए पेपर की। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। तो जो फर्स्ट आप सेक्शन में, जो फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट पेपर होता है उसका देखते हैं। तो जो जनरल नॉलेज होता है उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, स्पोर्ट और पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जनरल साइंस होता है, स्टेट कल्चर और आर्ट होता है, करंट अफेयर आता है। ठीक है। और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना था। जो इंग्लिश लेंगे उनके लिए जो आप सिलेबस होता है, टेंस होता है, आइडियम फ्रेजेज हो जाएगा, वोकैबुलरी हो जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, एरर करेक्शन होता है, फिल इन दी ब्लैंक होता है। और हिंदी वालों के लिए व्याकरण होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, गद्यांश, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लुक्तियाँ, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, रस, छंद, अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी के लिए हो गया। अब आप बात करते हैं सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर में जो आपका जनरल एबिलिटी रहता है दोस्तों, जो आपका जो पढ़ा, जैसे कि आपका रीजनिंग का, ये रीजनिंग और मैथ को हल्का फुल्का, मैथ बहुत कम रहता है। तो रीजनिंग में आप देखिए, रीजनिंग एबिलिटी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज कंप्लीटेशन होता है, रिलेशन होता है, सीक्वेंसिंग होता है, फिर उसका नंबर, फिर मैथ में आपका परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंडेशन, प्रॉफिट लॉस और रेशियो और प्रोपोर्शन, ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर हो गया। और सेकंड पेपर आप, सेकंड जो होता है फर्स्ट पेपर, सॉरी सेकंड पेपर का ये 50 क्वेश्चन हो गया। अब 50 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ये आपको पहले बता, मतलब आर्ट वाले आर्ट का 50 क्वेश्चन। आर्ट में आप 50 क्वेश्चन कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जो लोग आप आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं वो। और साइंस वाले में जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, ये साइंस वाले स्ट्रीम में पूछा जाएगा। ठीक है। कॉमर्स वालों का कॉमर्स वाला जो 50 क्वेश्चन आ जाएगा, उसी तरह से एग्रीकल्चर वालों का एग्रीकल्चर तरह का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पूरी जानकारी। अगर किसी को जो भी जानकारी नहीं समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, और सारा आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये पढ़ना होगा कि बीएड की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसमें मैं खुद, अगर कहिएगा तो मैं खुद इसे को मैं करवाऊँगा। इस पूरे जो भी पेपर हो रहे हैं आपके, जैसे कला वर्ग के लिए जो बुक आ रही है, जैसे मान लीजिए ये बुक आपका अगर बीएड का यूथ पब्लिकेशन का जो ये बुक है, इस बुक को ही कहिएगा। देखिए आपका है पूरे, इसमें साल पेपर दे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी है। इस सारे बुक को मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग कहिए तो इसको पढ़ा देंगे। और इसमें एक ये बुक है आपका, अगर मान जो कला वर्ग के लिए है उनके लिए ये बुक हो गया, और साइंस वर्ग के लिए देखिए ये बुक आई है, इसमें भी है। और आपके वाणिज्य वर्ग वाले हैं उनके लिए भी बुक आई है, यूथ पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करके ही जाइएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।